आदेश, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी एमबीओडी में, जहाँ हम अपने लाइफस्टाइल और भक्ति से रिलेटेड चीज़ों को, गहन रहस्य को समझते हैं। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अलग है बाकी चीज़ों से। क्यों? क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि जो माता काली की जोत है वो किस तेल की जलनी चाहिए। तो जोत जलाना एक बहुत अच्छा कार्य भी कह सकते हैं और एक बहुत शक्ति संपन्न है, क्योंकि जोत जलाने से एक रोशनी आती है और एक पॉजिटिविटी अपने एरिया में पूरे में फैल जाती है। खैर, तो चलो बात करते हैं कि जोत किस चीज़ की जलाए। क्योंकि देवी पूजा में तिल की जोत, सूरजमुखी के तेल की जोत, सरसों के तेल की जोत और घी की जोत, इन चार जोतों का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो जो पितरों के लिए जलती है ज़्यादातर जोत, और जो ज़्यादातर पितृ शक्तियों को शांति दिलाने के लिए जलाई जाती है देवी पूजा में, वो होती है तिल की तेल की जोत। तो मैं प्रेफर करूँगा कि तिल का तेल आप कम ही यूज़ करें भगवान की जोत में। चलिए अब उससे आगे चलते हैं। जो आगे चीज़ है वो ऐसी क्यों है। तो अब चलते हैं हम सूरजमुखी के तेल की तरफ। सूरजमुखी का तेल मीठा तेल होता है, यानी उसके अंदर कड़वाहट नहीं होती, और वो माता को प्रिय भी है। सूर्य का फूल एक पीली शक्ति होने की वजह से भी वह उससे कनेक्टेड है। तो देवी काली की जोत में अगर घी का अभाव हो, बहुत गौर से सुनिएगा, जो सूरजमुखी का तो तेल आता है, अगर घी का अभाव हो, यानी घी हम खरीदने की हमारे पास गुंजाइश ना हो, या फिर हम घी से जोत ना जला सके, तो उस चीज़ पे हम सूरजमुखी के तेल की जोत जलाएं। फिर उसके बाद आता है, जैसे देवी काली के जो साधक होते हैं, देवी काली की जो उपासना करते हैं या फिर देवी काली की जो पूजा करते हैं, वो कौन सी जोत जलाए। तो वो जोत जलाए सरसों के तेल की, जो केवल और केवल काली माँ को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। काली माँ और भैरव बाबा और महाकाल के अलावा वे किसी तीसरे को नहीं जानते। इन इन तीनों के अलावा वह किसी और को नहीं जानते। वो ही सरसों के तेल के सबसे ज़्यादा प्रयोग करें काली पूजा में, क्योंकि सरसों का तेल शक्तिवर्धक भी बताया गया है, और जो शरीर में एक एनर्जी का फ्लो है उसे भी बढ़ाता है। ऊपर जो सरसों का तेल है वो साधकों के लिए भी एक अमृत तुल्य बताया गया है। इसके बाद घी की जोत। आज के समय में घी की गुंजाइश हर किसी की नहीं होती, ये बात हर कोई जानता है। भाई, अगर किसी को दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप घी की जोत माता रानी की जला रहे हैं। अगर नहीं दे रखा तो आप नॉर्मल सूरजमुखी के तेल की जोत जलाए। तो अब बात आती है कि माता की जोत कैसी कैसी जलानी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जो देवी की जोत है, दो जलाने का विधान आता है। देवी भागवत को देखे, कालिका पुराण को देखे, या फिर शतचंडी देवी को देखे। एंड शतचंडी एक बुक है, वह आती है श्री चंडी चंडी नाम से भी। वह बंगला में, यानी कि कह सकते हैं कि कोलकाता की भाषा में छपी हुई है। तो मैंने पढ़ी तो नहीं है, बट जो वहाँ का मेरा फ्रेंड है उसने मुझे वहाँ की जोतों के बारे में बताया है कि वैसी कैसी कैसी जोतें वहाँ जलाई जाती है। तो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले देवी भागवत के अनुसार देवी की पूजा में दो जोतों का बहुत महत्व है, जिसके अंदर जो पहली जोत है, यानी जो माता की पहली जोत है, जो माता के राइट साइड, यानी हमारा जैसे मैं सामने हूँ, तो राइट साइड, जैसे मेरा आशीर्वाद वाला राइट हैंड है, जैसे माता आशीर्वाद देती हैं, उनके राइट साइड जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड में आप घी की जोत जलाएं। और जो लेफ्ट साइड है, जिससे वो कुछ कोई अस्त्र वगैरह कुछ पकड़े रहती है, या फिर कमल होता है लक्ष्मी माता के हाथ में, फिर लक्ष्मी माता ऐसे हाथ रखती है, तो वो लक्ष्मी माता वाली जो ऐसी साइड है, उस साइड आप तेल की जोत जलाएं। ये जोत जलाने का एक बहुत बड़ा एक मकसद था कि दो जोतें क्यों देवी पूजा में। क्योंकि ये दो जोतें इसलिए जलाई जाती थी कि देवी दो रूपों में, एक तो संपन्नता और विद्या रूप में वह दुर्गा के रूप में विराजमान है, जो घी के जोत पे प्रसन्न होती है। वहीं देवी काली की जो तेल की जोत है, तेल की जोत जरूरी नहीं कि आप उसे सरसों के तेल की जलाए, तिल के तेल की जलाए, आप जिस मर्जी के तेल की जलाए, माता उसे नहीं देखती। अगर आप मेरी मानते हैं तो आप जो तेल की जोत है वह सरसों के तेल की जलाए, जो लेफ्ट साइड जलती है। अगर तेल की नहीं जला सकते कोई बात नहीं, आप सूरजमुखी के तेल की जलाए। अगर सूरजमुखी की नहीं जला सकते तो तिल की तेल की जलाए। तिल का तेल विशेष चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी और गलत वैसे मंशा से, अपनी नॉर्मल मंशा से करते हैं तो दुष्प्रभाव तो नहीं दिखाएगा, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव एक चीज़ होती है ना, कि एक चीज़ को काटने का काम करेगा वो।
तो आप तिल के तेल की जोत ना जलाकर सबसे पहले सरसों के तेल की, नहीं सरसों का तेल का अभाव है तो सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का नहीं है तो तिल का तेल, या फिर तिल के तेल की जगह उसके बाद कोई और सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है वहां सरसों के तेल की जोत जलाने का विधान है। ये दो विधान है कि घी की और एक तेल की, देवी पूजा में। और ऐसा ही नवरात्रों की अखंड ज्योत में जलाने का विधान सामने आता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो एमबीओडी में ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए और ऐसे ही अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए हमसे जुड़े रहे। आदेश वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाए जिनके मन में ये प्रश्न है कि देवी काली माता की जोत किस चीज की जलाए। इसके अलावा शनिवार को अगर आप जोत जलाते हैं काली माता की तो सरसों के तेल की जोत जलाए, जो काले तिल डाल के जलाई जाती है। और हाँ, एक देवी काली की जोत में काले तिल अवश्य डाला करें। ये चीजें हैं जो देवी को अत्यधिक प्रिय है। एवं लौंग या काले तिल, ये दो चीजें देवी काली को सर्वाधिक प्रिय है। इसके अलावा काली मिर्च भी बहुत प्रिय है। ये तीन चीजें हैं, आपको जौन सी अच्छी लगे, जौन सी आपका मन करे वो चीज डाल के चलाएं। आदेश, जय सेवा।